आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया कि हमारे पास एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी एज लेंथ L है ना, और वो करंट कैरी कर रही थी I2। उसको हमने प्लेस कर रखा था नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कैरी करंट कर रहा था I1 एज शोन इन द फिगर। तो हमसे क्या रखा है कि हमें कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा टू रोटेट द कॉइल ABCD अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, ये जो एज BC है इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे थे अबाउट द एक्सिस, ठीक है, BC बाय 180 डिग्री, ठीक है, टू द डॉटेड पोजीशन A डैश B डैश C डैश एज शोन। तो कितना वर्क रिक्वायर्ड हो रहा होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क रिक्वायर्ड होता है ना, वो कितना होता है हमारे पास Q इंटू जो EMF इंड्यूस होता उसके बराबर। EMF इंड्यूस होता था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर, ठीक है, d∅dt के बराबर होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे जो वर्क डन होता वो होता हमारे पास माइनस ऑफ dq इंटू d∅dt चल रहा था। ठीक है, dq/dt जो होता हमारे पास वो करंट हो रहा था, जो करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो वर्क डन जो रिक्वायर्ड होता हमारे पास वो करंट जो फ्लो कर रहा था इसमें, जो कि वो I2 करंट था, इंटू चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये वर्क रिक्वायर्ड होता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब ABCD पे था तो हम फ्लक्स निकाल लेते हैं कितना होता। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं इससे। ठीक है, यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे जाके एक TX लेंथ की एक स्ट्रिप काटते हैं। ठीक है, इधर से एक TX लेंथ की हम एक यहाँ पे स्ट्रिप काट देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पे एक DX लेंथ की इधर स्ट्रिप काट रहे हैं ना, तो इसका एरिया कितना हो जाता। इसका एरिया हमारे पास जो हो रहा होता वो हो जाता है इसकी लेंथ L इंटू DX के बराबर। ठीक है, ये DX है, ये X है, तो इसके एरिया हो जाता है हमारे पास L इंटू TX के बराबर। ये इसका एरिया होता। ठीक है, इस करंट I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही होती उसका डायरेक्शन इनवर्ड होता। ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके पैरेलल होता। तो जो फ्लक्स आ रहा होता हमारे पास, ठीक है, इनिशियल फ्लक्स, ठीक है, इनिशियल फ्लक्स का जो छोटा सा कंपोनेंट होता है इसके अंदर, वो होता हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आती μ0 इंटू करंट I1 अपॉन में 2π x के बराबर। ठीक है, इंटू हमारे पास एरिया चल रहा था जो था हमारे पास L इंटू DX। तो जो टोटल इनिशियल फ्लक्स होता वो इसका इंटीग्रेशन होता। ठीक है, वो इसका इंटीग्रेशन चल रहा होता। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास जो इनिशियल फ्लक्स होता उसकी वैल्यू होती है हमारे पास μ0 इंटू I1 इंटू लेंथ L हमारा बाहर आ जाता और 2π बाहर आ जाता। सिर्फ इंटीग्रेशन में चल रहा था हमारे पास dx अपॉन में x चल रहा होता। ठीक है, dx अपॉन में x चल रहा होता। अब आप गौर करेंगे कि जब हम यही x डिस्टेंस यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कहीं ले जाते और फिर यहाँ पे dx लेंथ की स्ट्रिप काट रहे होते हैं, ठीक है, तो इतना तो हम दोनों में सेम चल रहा था। दोनों में बस जो अंतर आएगा वो लिमिट का आएगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या चल रही होती, यहाँ पे हमारी लिमिट चल रही होती R से L तक। ठीक है, यहाँ से लिमिट थी हमारी R से R प्लस L तक, ये लिमिट थी हमारी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास μ0 इंटू I1 इंटू L अपॉन में 2π बाहर आ जाता। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x और लिमिट रख देंगे हम तो ln R प्लस L अपॉन में R आ जाता। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल फ्लक्स होता। फाइनल फ्लक्स निकाल रहे होते तो उसमें भी सब यही चल रहा होता, बस लिमिट चेंज हो रही थी। μ0 करंट I1 चल रहा था, उसमें भी लेंथ L होती इंटू 2π चलता। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे dx अपॉन में x ही चल रहा था, बस लिमिट चेंज हो रही थी। क्योंकि आप देखेंगे कि वो यहाँ तक था, वो इधर था BC और D डैश A डैश। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी हमारे पास R प्लस L के बराबर। ठीक है, और जो पूरा A डैश B डैश तक की जो ये लेंथ थी ये कितनी थी हमारे पास, ये R है, ये L है और ये L है, तो R प्लस 2L। तो लिमिट चल रही होती हमारी R प्लस L से R प्लस 2L तक। ठीक है, R प्लस L से R प्लस 2L चल रही होती। तो इसका जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी μ0 इंटू I1 इंटू L अपॉन में 2π। ठीक है, और इसकी लिमिट वैल्यू आ रही थी हमारे पास ln R प्लस 2L अपॉन में R प्लस 2L अपॉन में R प्लस L आ जाता। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास। तो हमें चेंज इन फ्लक्स निकालना है। चेंज इन फ्लक्स है ना, वो होता फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स होता। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारा टर्म बाहर आ जाता μ0 I1 इंटू L अपॉन में 2π, ये बाहर आ जाता हमारे पास। जो चल रहा था यहाँ पे वो चल रहा था हमारे पास ln R प्लस 2L। ठीक है, ln R प्लस 2L अपॉन में ln R, यहाँ पे R प्लस L था। ठीक है, माइनस चल रहा था हमारे पास ln, माइनस था हमारे पास ln R प्लस L अपॉन में R था, ln R प्लस L अपॉन में R था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम log A बाई B को हम लिख सकते हैं log A माइनस log B। तो हम इसको जब ऐसे खोलेंगे तो ये चल रहा था हमारे पास ln R प्लस 2L। ठीक है, माइनस ln R प्लस L, माइनस ln R प्लस L होता। ठीक है, और ये टर्म था हमारे पास माइनस ln R प्लस L ही था, तो ये हमारे पास ऐड हो जाके माइनस 2 ln R प्लस L आ रहा था और ये आ जाता प्लस ln R आ जाता। ठीक है, प्लस ln R आ जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हम इसको लिखेंगे चेंज इन फ्लक्स है ना,
तो इसकी वैल्यू हमारे पास चल रही होती है यहाँ से म्यू नॉट इंटू I1 इंटू एल अपॉन में 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते थे हम, ये चल रहा था हमारे पास ln, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास ये चल रहा था ln r प्लस एल, ठीक है, ln r प्लस 2l, ठीक है, इंटू r चल रहा था, और नीचे आ रहा था हमारे पास r प्लस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। ये हमारे पास ln में यहाँ पे चल रहा था, ये हमारे पास यहाँ पे चल रहा था। तो जो हमारा वर्क डन होता हमारे पास माइनस करंट जो फ्लो कर रहा था इस लूप में करंट हमारा फ्लो कर रहा था I2, ठीक है। आप देखेंगे वर्क डन हमारे पास ये था -I2 इंटू T5 के बराबर था, ठीक है, -I2 इंटू चेंज इन फ्लक्स के बराबर था। तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे तो वर्क डन आता था हमारे पास, और ln के साइन को चेंज कर देंगे ताकि नेगेटिव साइन हट जाए, तो आ रहा था म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई, ठीक है, इंटू तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई इंटू ln चल रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे चल रहा था हमारे पास ln r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, r प्लस एल का स्क्वायर चल रहा था, r प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन में चल रहा था हमारे पास r इंटू आर प्लस 2l, r इंटू आर प्लस 2l, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन था जो हमें यहाँ पे लग रहा था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ये था, ठीक है। हमसे यही वर्क डन पूछा गया था यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये हमारे यहाँ पे वर्क डन आ गया था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।